आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी SA न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा राज्य के सिरसा जिले के नगोकी गांव में। यहाँ रहता है विनोद जी का परिवार, 4 सदस्यों का एक छोटा लेकिन संघर्षों से जूझता हुआ परिवार में है उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे। विनोद जी मिस्त्री का काम करते थे और मेहनत से अपने परिवार का गुजारा चला रहे थे, लेकिन एक दिन काम के दौरान दीवार गिरने से उनकी कमर की हड्डी टूट गई। वह बिस्तर पर आ गए, चलने फिरने में पूरी तरह असमर्थ हो गए। इस हादसे के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रोजी रोटी का कोई सहारा नहीं रहा और घर में बस चिंता और बेबसी का माहौल छा गया। ऐसे ही कठिन हालात में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची। इस मुहिम के माध्यम से इन्हें राशन सामग्री, जरूरी वस्तुएं और सहायता प्रदान की गई, जिससे उनके घर में फिर से उम्मीद और मुस्कान लौट आई। और सबसे खास बात यह है कि यह राहत सामग्री इस परिवार को एक बार पहले भी दी जा चुकी है और आज दूसरी बार दी जा रही है। दर्शकों, आइए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की मानवता भरी अन्नपूर्णा मुहिम एक असहाय परिवार के लिए जीवन की नई रोशनी बनकर आई। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं सिरसा के गांव नागोकी में। जैसा कि आप सभी को पता है, संत रामपाल जी की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है, अन्नपूर्णा मुहिम, जो कि अब पूरे देश भर में लागू कर दी गई है। इस मुहिम के तहत आज हम यहाँ पे सिरसा के नागोकी गांव में पहुँचे हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी के अनुयायियों को पता चला कि एक परिवार है जिसमें एक ही वयस्क लड़का है जिसका नाम है विनोद। उसकी एक पत्नी है, उसके 2 बच्चे हैं और अब उनके एक पिताजी भी हैं जो अपने घर में रहते हैं। उनका एक छोटा सा घर है। उनको लगभग 1.5 साल पहले क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, आज से पहले एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें उनकी जो स्पाइन है, कमर है, वो टूट गई और तब से वो बिस्तर पर हैं, ना ही काम कर सकते हैं और उनके परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा है। जो आसपास के गांव के लोग हैं वो कुछ सहायता कर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी सहायता नहीं हो पा रही है कि उनका गुजारा सही से चल जाए। इसलिए संत रामपाल जी के अनुयायियों को उनके बारे में पता चला और संत रामपाल जी के आदेशानुसार आज वो अनुयायी यहाँ पे आए हैं इनकी मदद करने के लिए। राशन सामग्री लेकर नागोकी गांव में पहुंचे हैं। आइए चलते हैं उनके घर पे और जानते हैं कि आज से पहले उनकी क्या स्थिति थी और अब जो संत रामपाल जी के अनुयायी आए हैं किस प्रकार से उनकी मदद कर रहे हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो दर्शकों, अभी हम उस घर में पहुंच चुके हैं जहां पे वो परिवार रहता है। आइए अंदर चलते हैं। ये उनका घर है। यहाँ पे संत रामपाल जी के अनुयायी आए हुए हैं। इन्होंने जो विनोद जी हैं और उनका परिवार यहाँ पे रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 कमरे बने हुए हैं एक तरह से। इस साइड में विनोद जी के भाई रहते हैं और दूसरी तरफ वो स्वयं रहते हैं। आइए, अभी ये इतना सा घर है इनका। इस तरफ इनके बाथरूम और ये इनका घर है और यहाँ पे संत रामपाल जी के अनुयायी आए हुए हैं। अभी हम बात करेंगे, विनोद जी से भी बात करेंगे और संत रामपाल जी के जो अनुयायी आए हैं उनसे भी बात करेंगे कि क्या क्या मदद इनको पहुँचाई गई है और इनको क्या क्या समस्याएँ रहती थी। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में विनोद जी जुड़ चुके हैं। इनसे जानेंगे कि आज से पहले संत रामपाल जी के जो अनुयायी आए हैं इनको जो मदद पहुँचाई गई है, इससे पहले इनकी क्या स्थिति थी और अब ये कैसा महसूस करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी सर, तो आप अपने बारे में बताइए थोड़ा, आपकी कैसे ये स्थिति हुई। मैं मिस्त्री का काम करता था सर। जी। और तीसरी मंजिल पे दीवार गिर गई थी मेरे।
और रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। रीढ़ की हड्डी टूट गई। हाँ। कितना समय हो गया सर? ये 1.5 साल हो गया सर। जी जी। हाँ जी। तो आप चल फिर भी नहीं सकते हैं? नहीं जी, चल फिर नहीं सकता हूँ। अच्छा। आपके अलावा घर में कोई भी काम करने के? कोई नहीं है तो ये काम करने के लिए। तो इतने समय से गुजारा कैसे चल रहा है सर? गुजारा तो जी गांव वाले सहायता कर देते थे। अब बहुत दिन हो गए, रोज रोज कौन करता है जी। और बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं? हाँ जी, स्कूल में जाते हैं जी। अच्छा, तो उनके स्कूल में पढ़ने की और सारी व्यवस्थाएं, जो भी किताबें और ड्रेस सब है? किताबें ड्रेस तो है जी। ठीक है। तो अब जो संत रामपाल जी के अनुयायी आज आपके पास आए हैं, ये मदद पहुंचाई है, तो कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा महसूस करते हैं सर। तो इससे पहले आपने ऐसे कोई संत देखे हैं जो इस प्रकार से किसी की मदद करते हो, मतलब सामने से आकर? नहीं देखे सर ऐसे में। तो खुश हैं आप बिल्कुल? हाँ जी, खुश हैं जी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में संत रामपाल जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं, जिनके द्वारा संत रामपाल जी ने ये जो मदद इस परिवार को पहुंचाई है। नमस्कार सर। सत्सा जी। क्या नाम है सर आपका? जगदीश दास। जी जगदीश जी, तो आप बताइए कैसे आपको इस गांव के जो ये वयस्क जो भी लड़के हैं, जो विनोद नाम है, इनकी ये स्थिति है, इसके बारे में आपको कैसे पता चला और कैसे जो भी कहानी आप बताइए। जो सुभाष जी है, इनका रिश्तेदार है। जी जी। इन्होंने यूट्यूब पे वीडियो देखी संत रामपाल जी महाराज जी की, और इन्होंने पता किया नामदान का। नामदान पे आए थे ये। इन्होंने कहा था, मिले थे आके नामदान पे। ये बोले मेरे रिश्तेदार है, और उनको मेडिकल भी दिखाया था, रिपोर्ट भी दिखाई थी भी, इनकी स्पाइन टूटी हुई है। और घर पे जाके जांच भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे आगे जांच की, देखा, पूछा, इन पड़ोसियों से भी देखा, सही मिला जी। हमने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जी इनकी प्रार्थना पहुँचाई जी, इंक्वायरी करके जी। सतगुरुदेव जी का आदेश आया भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको राशन दिया जाए जी। जी सर। तो अभी आप बताएंगे इनको क्या क्या मदद आपकी तरफ से, संत रामपाल जी की तरफ से पहुंचाई गई है? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जो सामग्री आई है राशन की, वो आपको बताते हैं जी। जी सर, बताइए। सतगुरुदेव जी की दया से 5 किलो आलू है जी, 5 किलो प्याज है जी, 150 ग्राम जीरा जी, 150 ग्राम हल्दी है जी, 100 ग्राम मिर्च है जी, 5 किलो चावल है जी, 4 किलो चीनी है जी, 2 लीटर तेल है जी, 1 किलो अमूल पाउडर दूध है जी, 20 किलो आटा है जी, 250 ग्राम चाय पत्ती है जी, 1 किलो टाटा नमक है जी, 3 प्रकार की दालें हैं जी, और चना है जी, और 1 पैकेट 500 ग्राम अचार है जी, और 4 साबुन नहाने की है जी, 4 साबुन कपड़े धोने की है जी, और 500 ग्राम सर्फ है जी। जी सर, तो जो ये मदद आपकी तरफ से, संत रामपाल जी की तरफ से पहुंचाई गई है इनको, ये मदद सिर्फ एक बार के लिए है या आगे जब भी इनको जरूरत पड़ती है? या सतगुरुदेव जी का आदेश है जी, जब तक ये इनका शरीर स्वस्थ नहीं होता, ये चलन फिरने नहीं लग सकते, जब तक सतगुरुदेव जी का आदेश अनुसार इनकी मदद हर संभव होगी जी।
जी सर। हाँ तो जी। इसके अलावा भी इनको कोई ज़रूरत पड़ती है बच्चों की शिक्षा से जुड़ी या फिर और भी जो परिवार की ज़रूरतें होती हैं उससे रिलेटेड? इन्होंने यही कहा है अभी तक हमारे को राशन की जरूरत है जी, वो जी। हमारे को उपलब्ध कराया जाए, और जैसे भी जरूरत होगी सतगुरु देव जी का आदेश अनुसार इनको जी मुहैया कराई जाएगी जी। जी सर, धन्यवाद। सत्साई जी। तो ये अब जो हमने बात की है इनके अनुयायी से, संत रामपाल जी के अनुयायियों से, इनके गुरुजी के आदेशानुसार ये आपको हर महीने ये मदद पहुंचाएंगे। तो जब तक आपको ऐसी स्थिति है, जब तक ज़रूरत है, तब तक आपको हर महीने ये उपलब्ध कराते रहेंगे। तो अब आपको किसी भी प्रकार से कोई भी मतलब दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो संत रामपाल जी ने आपको अब एक प्रकार से ये कहते हैं कि गोद ले लिया है और अब आपका जो लालन पालन है वही करेंगे। तो कैसा महसूस करते हैं सर अब आप? बहुत अच्छा महसूस करते हैं सर। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तो सर अब अगर इनको ज़रूरत पड़ती है आपसे, जो भी किस प्रकार से आपसे संपर्क कर सकते हैं? सतगुरु देव जी दया से जी ये कार्ड है जी, इसके पीछे नंबर लिखे हैं, जी जी इनको कार्ड देके जाएंगे जी। जी जी। जब भी इनको राशन की जरूरत होगी, जो भी कोई सामान जरूरत के मुताबिक होगा जी, तो ये बता देंगे जी। तो अब ये कार्ड आप इनको देंगे? हाँ जी, इनको देंगे जी। ठीक। तो दर्शकों अभी हमारे साथ में इनके जो पड़ोसी हैं विनोद जी के, वो आसपास रहते हैं और इन किससे जानेंगे कि क्या इनकी स्थिति थी आज से पहले और अब ये कैसा महसूस करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम सुभाष चंद्र है। जी सुभाष जी, तो थोड़ा बताइए इस परिवार के बारे में कि कैसे इनका गुजारा होता था और क्या इनकी स्थिति थी। ये जी लड़का है, इसकी 1.5 साल पहले स्पाइन टूट गई। जी जी। तो कंस्ट्रक्शन का काम करता था सिरसा के अंदर। तो उससे पहले तो गांव वालों ने काफ़ी मदद की है बेचारों ने, लेकिन अब बार बार कौन करता है। अच्छा जी। तो इसलिए मुझे फिर संत रामपाल जी महाराज के मतलब वीडियो देखी मैंने भी, उन्होंने एक अन्नपूर्णा योजना चलाई हुई है जी। जी जी सर। तो उसके बारे में मुझे पता चला, फिर मैंने सिरसा के ब्रांच आपने में जानकारी दी थी? हाँ जी हाँ, मैंने इनको जानकारी दी थी जी। इस तरह से मतलब परिवार बिल्कुल गरीब है और कमाने वाला कोई है नहीं। जी सर। तो अब इनको मतलब संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो भी इनकी ज़रूरत का सामान मिले चाहिएगा उनको, वो सारा मुहैया कराएंगे। तो इनका अच्छी तरह से मतलब गुजारा बसारा हो पाएगा जी। तो आप कैसा महसूस करते हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हम जी बहुत बढ़िया महसूस करते हैं। हमने कोई ऐसी संस्था आज तक नहीं देखी जो जी। जो मतलब ये कर रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया काम है जी। और ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई हुई अन्नपूर्णा योजना है जी। तो इसके माध्यम से भी अगर कोई और भी हमारी वीडियो देख रहा है, तो अगर कोई ऐसा परिवार है तो वो मतलब इनसे मिलके और अपना मतलब जो भलाई की गुहार लगा सकता है जी। तो जो आपका ये गांव है नागो की गांव, और यहाँ के लोग, उनका क्या प्रतिक्रिया है इस चीज़ पर जो संत रामपाल जी की तरफ से इनको मदद पहुंचाई गई है, वो कैसा महसूस करते हैं इस बारे में? उनकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है जी। हमारे गांव वाले लोग बहुत बढ़िया हैं, जो सरपंच है वो भी बहुत बढ़िया है। जी जी। तो उनको हमने बताया है इसके बारे में, वो अब मौके पे है, अगर गए हुए कहीं अगर होते तो मैं उनको बुला के लेके आता। तो मतलब तो इस वो गांव का पूरा सहयोग है इस चीज़ में? हाँ जी हाँ, पूरा सहयोग है जी इस काम का। जी सर, धन्यवाद। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दर्शकों आपने देखा कि आज हम नागोकी गांव जो सिरसा ज़िले में स्थित है वहां आए, और यहाँ पे जो एक परिवार है जिसका जो इकलौता जो वयस्क लड़का था विनोद, जो काम करता था चिनाई का और जो भी कंस्ट्रक्शन का काम करता था, उसकी क्या स्थिति हुई। और उसके बाद में जैसे ही संत रामपाल जी के अनुयायियों ने इस जानकारी को प्राप्त किया, तुरंत वो अपनी तरफ से जो भी मदद कर सकते हैं उनके संत रामपाल जी ने वो मदद इनको पहुंचाई है। जो ये राशन और ये जो भी सामग्री इनको इस परिवार को दी गई है, ये संत रामपाल जी की तरफ से कहा गया है कि ये जब तक इनको ज़रूरत होगी तब तक इनको ये सामग्री पहुंचाई जाएगी। ये अन्नपूर्णा मुहिम काफ़ी समय से संत रामपाल जी ने चला रखी है। ये पूरे भारतभर में अब चला दी है। पूरे भारतभर में जिन भी परिवारों को, ज़रूरतमंद परिवार है, जिनको भी राशन की ज़रूरत होती है, सामग्री जो खाने पीने की समस्या आती है, उसके अतिरिक्त बच्चों को अगर शिक्षा का अभाव होता है पैसे की कमी के कारण,
या फिर किसी के घर पे किसी के सर पे छत नहीं है, रहने लायक घर नहीं है, तो उनकी मदद करते हैं। ऐसे ही जो भी हमारे ज़रूरत की चीज़ें होती है, रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, ये इनकी तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी की तरफ से जो भी ज़रूरतमंद परिवार है उनको दी जाती है। ये पूरे भारत भर में लागू हो चुकी है। इसी के साथ इनका एक नारा भी है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बार फिर से हरियाणा के सिरसा में एक गांव में पहुंचे हैं, नागोकी गांव। यहाँ हम 1 महीने पहले भी आए थे। यहाँ पे संत रामपाल जी की जो मुहिम चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत एक परिवार है। उस परिवार के मुखिया की किसी एक्सीडेंट के कारण जो रीढ़ की हड्डी है वो टूट चुकी है और वो काफ़ी समय से किसी भी प्रकार का काम करने योग्य नहीं रहे हैं। तो इसलिए जैसे ही संत रामपाल जी को इसके बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत अपने जो अनुयायी हैं उनको भेजा और इस परिवार को मदद पहुंचाई। आज दूसरी बार जब इस परिवार को, क्योंकि इन्होंने आश्वासन दिया इस परिवार को कि जब भी इन्हें ज़रूरत पड़ेगी ये दोबारा इनके पास आएंगे, जब जब इनको ज़रूरत पड़ती रहेगी ये इनको मदद पहुंचाते रहेंगे। तो आज दूसरी बार संत रामपाल जी के अनुयायी इस परिवार के पास आए हैं और आइए चलते हैं, जानते हैं कि क्या क्या मदद इस परिवार को संत रामपाल जी की तरफ से पहुँचाई गई है और कैसे इस परिवार की अब हालत है, पहले से बेहतर हुई है या नहीं। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में इस परिवार के जो मुखिया हैं विनोद जी, वो हमारे साथ बैठे हैं। आज दूसरी बार संत रामपाल जी के अनुयायी यहाँ पे आए हैं और इनको जो राहत सामग्री है वो पहुँचाई गई है। तो विनोद जी से बात करते हैं और जानते हैं कि अब कैसी इनकी स्थिति है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी विनोद जी, तो अब दूसरी बार संत रामपाल जी के अनुयायी आए हैं यहाँ पे, आपको मदद पहुँचाई गई है, तो इससे कुछ राहत मिली है? हाँ जी, बहुत राहत मिली है जी, बहुत अच्छा लगा जी। तो हाँ जी, पहले जो गुजारा होता था उससे कुछ बेहतर स्थिति अब हुई है, सुधार हाँ हुआ है? जी, पहले से सुधार है जी, बहुत अच्छा जी। जी जी। हाँ जी। हमारे साथ इनकी पत्नी भी हैं, इनसे भी जानेंगे कि क्या ये स्थिति में कुछ सुधार हुआ है या नहीं। नमस्कार जी। जी बहन जी, तो अब पहले से कुछ स्थिति थोड़ी सुधार हुआ है स्थिति में? हाँ जी, पहले से तो बहुत सुधार है जी, अच्छा महसूस करते हैं जी। तो पहले क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी जो अब आपको लगता है कि काफ़ी मतलब हालात सुधर गए उनके? कठिनाइयाँ तो हमने बहुत कुछ सहा है, पहले बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब सुधार लग रहा है हमें। अब पहले से सरल हो गया जीवन? हाँ जी, पहले से तो काफ़ी सही है जी। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी को घट्यों न नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर कबीरा, कह गए दास कबीर। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में संत रामपाल जी के अनुयायी हैं जो हमें बताएंगे कि क्या क्या सामग्री इस परिवार को दूसरी बार में पहुंचाई गई है संत रामपाल जी की तरफ से। नमस्कार जी। सत्सा जी। जी, हमें बताइए क्या क्या सामग्री संत रामपाल जी की तरफ से इस परिवार को पहुंचाई गई है? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार दूसरी बार इनको सामग्री देने आए हैं। जो सामग्री इस प्रकार है जी: 5 किलो आलू है जी, 5 किलो प्याज है जी, 25 किलो आटा है जी, 2 लीटर सरसों का तेल है जी, 5 किलो चावल है जी, 4 किलो चीनी है जी, और 1 किलो साबुन है जी, और नहाने का साबुन है जी, और कपड़े धोने का सर्फ है जी, नमक है जी, और ये 3 प्रकार की दाल है, जैसे मूंग दाल है जी, चना दाल है, और जो ये उड़द दाल है, और आधा किलो चना है जी, और ये जीरा है जी, हल्दी है, मिर्च है, मसाला जी, 1 लीटर सूखा पाउडर दूध है जी, और बच्चों की जैसे 2 जोड़ी जूते हैं जी, जुराबे हैं जी, और कॉपी पेंसिल है जी, और चाय है जी। 2 लीटर। जी सर, धन्यवाद। प्रेम की गंगा
दर्शकों, एक बार फिर हम नागोके में इस परिवार से मिले और जो पहले इस परिवार की स्थिति थी, संत रामपाल जी ने जब इनको मदद पहुंचाई, उसके बाद ये परिवार कैसे एक सरल जीवन, पहले से काफ़ी बेहतर इस परिवार का जीवन हो चुका है। हमने बात की इस परिवार के सदस्यों से, कैसे अब वो पहले से काफ़ी अच्छे से अपना जीवन जी पा रहे हैं। तो इसी प्रकार संत रामपाल जी आज विश्व भर में, पूरे देश भर में जो अन्नपूर्णा मुहिम है इनकी, इसके तहत हर प्रकार के जो परिवार हैं, ज़रूरतमंद परिवार हैं, ऐसे परिवार जो सक्षम नहीं हैं, उनको संत रामपाल जी राहत पहुंचाते हैं हर प्रकार की, चाहे वो बच्चों की शिक्षा से जुड़ी हो, चाहे वो उनके रहने की जगह स्थान के बारे में हो, चाहे खाने की हो, या फिर जो भी ज़रूरी सामग्री एक परिवार को चाहिए, हर प्रकार से संत रामपाल जी उन परिवारों की मदद कर रहे हैं। धन्यवाद दर्शक। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब